आओ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, देखो पीछे की जो सारी की सारी वीडियोज है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो ज़रूर देख लेना, तभी आगे समझ में आएगा। रिक्वेस्ट है तुमसे। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इन सब में से जो है 1 2 3 4 ए बी सी डी, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि आपको क्या करना होता है कि जो बाकी की चार रेशोज होती हैं, साइन कोस को छोड़ के जो बाकी की रेशोज होती हैं आपकी, टेन कोसेक कोट सेक, इन चारों को जो है ना आप साइन और कोस में बदल सकते हो। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, हमेशा यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत काम आती है। देखो कैसे करेंगे। अब तो मैंने लिखा 1 प्लस, अब देखो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को आप साइन और कोस में चेंज करो, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन। सेक थीटा को भी चेंज करो, साइन या कोस में से, किस में जाएगा कोस में, क्या हो जाएगा 1 अपोन में कोस थीटा। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट शुरू करो, फिर से देखो 1 प्लस कोट थीटा को चेंज करो साइन और कोस के अंदर, क्या हो जाएगा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को चेंज करो साइन या कोस में से, कोसेक किस में होएगा साइन के अंदर, तो 1 अपोन में साइन थीटा। अब ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन। अब इस ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं। देखो क्या होगा, ब्रैकेट डाला आपने, 1 कोस थीटा और कोस थीटा, इन सब का एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा कोस थीटा। अब 1 को कोस थीटा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोस थीटा से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा से। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा बनाने के लिए एलसीएम वाला फैक्टर तो पता है ना आप सबको कैसे करते हैं। कोस थीटा को कोस थीटा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ऊपर भी 1 से, क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा करने के लिए 1 से, ऊपर भी 1 से, यहाँ 1 आ जाएगा। सेम चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर करते हैं। डिनोमीटर में एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, 1 को साइन थीटा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा से, ऊपर भी साइन थीटा से, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। साइन थीटा को साइन थीटा बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से करोगे तो कोस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 से करोगे तो 1। ऐसे कैसे आपके पास में आ गया। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम ऊपर की वैल्यूज़ को जोड़ने की कोशिश करें, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा और साइन थीटा, तो होगा क्या कि आपस में हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो तुम्हारे दिमाग में आइडेंटिटी चलनी चाहिए। a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a + b का होल क्यूब, वो सारी की सारी आइडेंटिटी जो अलजेब्रा में तुमने पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करनी है। अब ध्यान से देखो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, मैंने इसको एक ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है, समझना, प्लस 1, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया। क्या मैं प्लस की वैल्यू को आगे पीछे कर दूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या भाई, प्लस की चीज़ों को आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 + 4 भी 6 होता है और 4 + 2 भी 6 होता है। ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया। ऊपर जो ब्रैकेट है, ऊपर जो वैल्यू है, मैंने इन दोनों वैल्यू को ब्रैकेट में रख लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया। यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, मैं इस पूरी को एक वैल्यू मानता हूँ, और ये वाली वैल्यू सेम है कि नहीं है बताओ, सेम है ना, तो इस पूरी को तुम ए मान सकते हो, प्लस ये तुम्हारी बी हो गई, जो 1 है तुम्हारा वो क्या हो गया बी, ये पूरी तुम्हारी ए हो गई, ये तुम्हारा 1 क्या हो गया बी। तो देखो ए प्लस बी, ये पूरी वैल्यू ए प्लस ये 1 हो गया बी, ये पूरी वैल्यू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि अगर तुम ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आइडेंटिटी बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस अभी तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, और देखो क्या होता है, जब तुम इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, ये तुम्हारी पूरी वैल्यू a थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक आया समझ में, नोट करो इसको, वीडियो को रोक के देखो, इस पूरी वैल्यू को ही मैंने a मान लिया, प्लस b था, पूरी वैल्यू को ही मैंने a माना है माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है तुम्हारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया, ये वाला साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब तुम ध्यान से देखो,
साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तुम इन दोनों को जोड़ सकते हो क्या? इनको तुम नहीं जोड़ सकते, मतलब ये बाइनोमियल है, तुम इनको जोड़ नहीं सकते। और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर तुम्हें करना पड़ेगा। भाई सारा खेल आइडेंटिटी का है, कुछ नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब ये a है और ये b है, समझ रहे हो? ये पूरी वैल्यू a कब थी? इससे पहले वाले स्टेप में। अब ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, माइनस में 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में? साइन थीटा कोस थीटा। अब तुमने अगर वीडियोस देखी तुम्हें पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो मैं इस पूरे की जगह पे 1 लिख सकता हूँ अगले स्टेप में। हाँ बताओ, मैंने यहाँ लिखा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, अपॉन में क्या आ गया? साइन थीटा कोस थीटा। इसी के आगे ऐसे समझ लो, देखो प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा तुम्हारे पास में? 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में क्या आया? साइन थीटा कोस थीटा। ये मल्टीप्लाई में सब कुछ ये कैंसिल हो गया इससे, आपके पास आंसर क्या बच गया? 2। तो इसका मतलब 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।